तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की एक चैप्टर 8 जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका हम लोग आज एक्सरसाइज 8.2 को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवेल्यूट द फ्लोइंग, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है यहाँ पे। तो पहला है हमारा sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो हमारा sin सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा sin 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस का प्लस, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। फिर हम लोग √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारा √9 आ जाएगा, और √9 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, यानी 3/4 प्लस का प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, यानी 3/4 प्लस 1/4। तो हमारा यहाँ 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, और फिर एलसीएम निकालने के बाद हमारा आ गया टोटल 4/4। तो हम लोग काटे तो इसका आंसर 1 आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर 1 है। और फिर हमारा सेकेंड पार्ट है जो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमारा 2 का 2 रहेगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, और फिर हमारा हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और स्क्वायर का स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस का प्लस, ए स्क्वायर से ए रूट कैंसिल हो गया तो हमारा 3 हो गया, और 2 इंटू 2 हो गया 4, तो यानी 3/4 माइनस यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ भी 3/4 हो गया, यानी हमारा जो फाइनल आ गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो यहाँ 2 के नीचे हम लोग यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा दिए, और यहाँ 4 और 4 का एलसीएम आ गया हमारा 4। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/4, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो यानी हमारा जो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया वो 2 है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हमारा cos 45 डिग्री का होता है 1/√2 बाई sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू होता है हमारा 2। तो उसके नीचे हम लोग कुछ नहीं था तो 1 लगा दिए, तो इज इक्वल टू 1/√2 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है तो हमारा √3 का एलसीएम हो जाएगा √3, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो हमारा 2 प्लस और 1 इंटू √3 और √3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा, मतलब 2 प्लस 2 √3/√3 आ जाएगा हमारा एलसीएम निकालने पर। फिर उसके आगे हम लोग 1/√2 को लिख कर जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हम लोग रेशनलाइज कर दिए, यानी रेसिप्रोकल कर दिए उसको। जैसे यहाँ पे हमारा जो डिवाइड हो रहा था वो आगे जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हमारा न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा। तो वही हम लोग लिखे हैं यहाँ 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2 √3। तो √3 इंटू √3 हमारा √3 इंटू 1 हो गया √3, और √2 का √2 है, और इस 2 प्लस 2 √3 में से हम लोग 2 को कॉमन लिए तो हमारा आ गया 2 ब्रैकेट √3 प्लस 1 कॉमन लेने पर, इंटू हम लोग √2 को रेशनलाइज कर रहे हैं तो हमारा √2/√2 आ गया, और हमारा जो √3 प्लस 1 है यहाँ प्लस है तो रेशनलाइज करने पर माइनस हो जाता है, तो इंटू √3 - 1/√3 - 1 बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर।
तो हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए तो √3 इंटू √2 हो गया हमारा √6। √3 - 1 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे साथ में। और फिर हमारा हो गया √2 इंटू √2 हो गया हमारा मेरा हो गया 2 इंटू 2। और फिर यहाँ अगर नीचे देखें तो हमारा √3 + 1 और √3 - 1 है, तो यानी a + b और a - b है, तो इज इक्वल टू हमारा होता है a² - b²। तो हम लिख दिए √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यहाँ पे। तो हमारा फिर √6 ऊपर का हो गया √6 ब्रैकेट √3 - 1 बाई 2 इंटू 2 √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो गया। तो फिर √6 इंटू √3 हमारा हो गया √18 और √6 इंटू -1 हो गया हमारा √6, यानी ऊपर हो गया √18 - √6 बाई 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4 और √3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3 - 1 का स्क्वायर 1। फिर हमारा जो √18 को हम लोग तोड़ेंगे, यानी तोड़ेंगे तो हम लोग 2 9 जा 18 और फिर 3 3 जा 9, तो हमारा एक पेयर मिल गया, यानी ये बाहर हो जाएगा। और जो हमारा नहीं, जिसका जोड़ी नहीं मिला हुआ अंदर ही रह जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 3√2। बस हम लोग √18 को बस इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यानी फैक्टराइज करके लिखें, यानी तोड़कर जो हमारा 3√2 है, यानी 3 इंटू 3 हो गया 9 और 9 2 जा 18 हो जाता है। तो हमारा √18 का 18 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 का √6, यहाँ से 3 - 1 आ गया 2 और 4 का 4, यानी 4 2 जा 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 बाई 8 आंसर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 + cos 60 + cot 45। तो हम लोग ये सब का वैल्यू पुट किए, तो हमारा sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस का माइनस cos 60 का हो गया 2/√3 बाई sec 30 का वैल्यू हो गया 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 और cot 45 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा 1। तो हमारा ऊपर की ओर से हमारा यानी जो हमारा न्यूमरेटर है 1/2 + 1 माइनस 2/√3, तो न्यूमरेटर से हम लोग एलसीएम यानी 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू 1 हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू 2√3 हो गया, और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी हमारा जो न्यूमरेटर के लिए ऐसे हो गया। और फिर अब बारी आती है हमारा डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में भी हमारा 2/√3 + 1/2 + 1 है, तो 1 के नीचे हम लोग 1 लगाए हैं, तो √3 और 2 का एलसीएम हो गया हमारा 2√3 और फिर हमारा √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 हो गया प्लस 1 से एक बार में हो गया हमारा 2√3 और फिर 2√3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा 4 + √3 प्लस 2√3 बाई 2√3, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा 4 + √3 प्लस 2√3 बाई 2√3 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए, यानी जो हमारा डिवाइड हो रहा है वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग बस जो न्यूमरेटर था उसको वैसे ही लिखे, यानी √3 + 2√3 माइनस 4 बाई 2√3 ये हमारा था ऊपर की ओर से, इंटू का इंटू दे दिए, और फिर जो हमारा 2√3 यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 2√3 बाई 4 + √3 प्लस 2√3, तो हमारा 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा फाइनल आ गया। फिर हमारा यहाँ देखें तो √3 + 2√3 है, यानी 2√3 में अगर √3 को जोड़ेंगे तो हमारा 3√3 आ जाएगा,
और -4 का -4 हो गया बाई, यहाँ पे भी √3 + 2√3 होता है हमारा 3√3 + 4 हो गया, इंटू जो हमारा √3 3√3 + 4 है, इसको हम लोग अभी रेशनलाइज करेंगे। तो हमारा यहाँ प्लस है तो रेशनलाइज होने के बाद साइन माइनस हो जाएगा, तो हमारा √3 - 4 बाई √3 3√3 + 4 इंटू, तो रेशनलाइज करने पर हमारा आ जाएगा 3√3 - 4 बाई 3√3 - 4। तो ऊपर की ओर से हम देखें तो 3 × 3 हो गया 9, और √3 से √3 तो 3 आ गया, यानी 9 × 3 माइनस, फिर हम 3√3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -12√3, और फिर हमारा -4 को लेकर इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर -4 × 3√3 से करेंगे तो हमारा -12√3 आ जाएगा, और -4 × -4 + 16 हो जाएगा। और हम लोग नीचे देखें तो हमारा √3 + 4 और √3 - 4 यानी a + b और a - b में है, तो हमारा a² - b² हो गया, तो वही हम लोग लिख दिए 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ऊपर से हो गया 9 × 3 हो गया हमारा 27 -12√3 और -12√3, तो यानी माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस, तो साइन वही रहेगा, तो 12 और 12 24√3 हो गया, प्लस 16 का 16 बाई, जब हम लोग 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 9 × 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो इज इक्वल टू 27 और 16 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग तो 43 - 24√3 हो जाएगा, बाई 9 3 जा 27 हो गया, और -16 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं कट रहा है तो हम लोग सिंपली लिख दिए 43 - 24√3, और 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया 43 - 24√3 बाई 11। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - 10 स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 5 का 5 रहेगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 × sec 30 का वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बाई sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 5 × 1 हो गया 5, और 2 2 जा 4 हो गया ऊपर से, तो 5/4 प्लस 2 2 जा 4 हुआ हम लोग का न्यूमरेटर में, और फिर 4 4 जा 16, और √3 से यानी जो हमारा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा 16/3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दिए। फिर नीचे से हमारा आ गया 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो 1 के नीचे हम लोग 1 लगा दिए, बाई 1/4 प्लस 3/4 आ गया। तो हम लोग 4 और 3, तो हम लोग न्यूमरेटर से एलसीएम निकाले, तो हमारा 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, तो हमारा 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12 लिख दिए, और फिर 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 हो गया, प्लस 3 4 जा 4 × 16 हो गया 64 - 12, ये आ जाएगा आपका, और फिर नीचे से हमारा आ जाएगा 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और फिर 1 + 3 आ जाएगा, फिर हमारा 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और 64 में से फिर 64 को 64 + 3 करेंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, और यहाँ जो हमारा है 3 और 1 + 3/4 है, तो हमारा 4/4 आ जाएगा, तो यानी यहाँ कट जाएगा मेरा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 67/12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग अभी 2 को लास्ट में करेंगे, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो जो हमारा एंगल a है वो 0 से बड़ा है, a प्लस b इज इक्वल टू और 90 से इक्वल या फिर 90 से कम है, और जो हमारा एंगल a है b से ग्रेटर है। तो फाइंड a एंड b, यानी हमें यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन हम लोग लिख दिए जो दिया हुआ था। तो हमारा था 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। तो हम लोग अगर 10 के टेबल में देखें तो √3 किस में आता है, तो हमारा 1060 का वैल्यू हो जाता है √3। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 60 है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड और एक था हमारा 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 के प्लेस में हम लोग लिख दिए 1030, क्योंकि 1030 का वैल्यू भी होता है 1/√3। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फिर हमें a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन आ गया, और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री सेकेंड इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन से हम लोग a प्लस a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बाय एलिमिनेशन मेथड आप लोग चैप्टर 3 में इसको पढ़े होंगे। तो हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 60 है और a माइनस b इज इक्वल टू 30 बाई एडिंग, हम लोग एडिंग कर रहे हैं इसको। तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, और a प्लस a हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30, तो 90 हो गया। तो a को इधर रहने देते हैं, और जो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 90/2 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू हो गया 45। अब इस a के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस b इज इक्वल टू 60, तो a का हमारा था 45, तो हमारा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 आ गया। 45 को अब उधर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो यह इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यानी b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। तो b का वैल्यू हमारा हो गया, यानी जब हम लोग 60 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे होगा हमारा b इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, सॉरी b इज इक्वल टू होगा हमारा 15 डिग्री। थोड़ा मैं स्पीड में लिख दिया, 60 माइनस 45 को 45 डिग्री कर दिया हूँ। तो हम लोग 60 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो यानी हमारा जो b का वैल्यू है वो 15 डिग्री हो गया। तो फाइनली हमारा a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो a है ये ग्रेटर देन b है, तो हमारा ये प्रूव हो गया, यानी हमारा जो फाइंड करना था वो हमारा निकल गया। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग को इसको सोल्व करके वैल्यू निकालना है, और फिर हमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किसका वैल्यू है इसमें हमें टिक करना है। और फिर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग को ये जो ऑप्शन दिया है उसमें सही करना है। और फिर थर्ड हमारा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो हम लोग a को पुट करना है, यानी जो हमारा एलेजेस है और आर एजेस को इक्वल करना है। और 4 हमारा है यहाँ 2 10 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको भी सोल्व करना है, तो हम लोग बारी बारी से सबको सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30
डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हम लोग लिख दिए 2 × 1/√3 बाई 1 का 1 हो गया, और 10 स्क्वायर 30 यानी 10 30 का वैल्यू भी 1/√3 होता है। हमारा 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2 × 1 हो गया तो 2 और √3 का √3 हो गया बाई, यहाँ से हमारा हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो ऊपर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी 2/√3 बाई 3 का एलसीएम 3 हो गया, और यहाँ 1 के नीचे हम लोग 1 लगाए हैं, तो हमारा हो गया। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 4/3 आ जाएगा। तो हम लोग फिर तो हमारा फाइनल आ जाएगा 2/√3 बाई 4 + 3 आ जाएगा। तो फिर हम लोग इसको जो हमारा 4/3 है उसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ डिवाइड हो रहा था तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2/√3 × 3/4 हो जाएगा। तो 2 × 3 हो जाएगा 6 और 4 × √3 तो हमारा हो गया 4√3। तो फिर जो हमारा इतना आ गया 6/4√3, तो हमारा हो गया 2 3 × 6 और 2 2 × 4, तो हमारा आ गया 3/√3 आ गया हमारा। तो हम लोग √3 को रेशनलाइज करेंगे तो हमारा हो गया √3/√3, तो हमारा हो जाएगा 3√3 बाई √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल। जब हम इसको 6/4√3 को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव जो हमारा ऑप्शन दिया था ओनली sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, जो हमारा √3/2 है वो sin 60 का वैल्यू है। तो हमारा हेंस यानी ए इज करेक्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। फिर सेकेंड है हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो यानी हमारा होगा 1 - 1 का स्क्वायर बाई 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यानी 1 - 1 बाई 1 + 1, तो हमारा 1 - 1 0 हो गया, 1 + 2 तो 0/2 आ गया। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो हेंस डी इज करेक्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। और फिर थर्ड हमारा है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव ओनली ए इज इक्वल टू 0 डिग्री इज करेक्ट। अगर हम ए के जगह में 0 पुट करेंगे तो हमारा जो है सिचुएशन दिया था वो सही है। जैसे हमारा था sin 2a इज इक्वल टू sin a था, तो हम लोग 2 sin a, जो हमारा एलिजस साइड था sin 2a, तो हम लोग sin तो a के जगह में हम लोग 0 पुट किए तो 2 × 0 हो गया, तो 0 यानी sin 0 इज इक्वल टू 0। जो हमारा एलिजस साइड आया वो 0 आया, और जो आरिजस साइड दिया हुआ था हमारा 2 sin ने दिया था तो 2 का 2 हो गया, sin a का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 × 0 यानी 0 हो गया, यानी हमारा जो एलिजस इज इक्वल टू आरिजस सही हो गया। तो हमारा हेंस ए इज करेक्ट। अब फोर्थ हमारा है 210 30 डिग्री बाई 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 - 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 × 1 2 हो गया ऊपर से, और 2/√3 हो गया बाई √1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो गया। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऊपर को लिख दिए 2/√3 बाई 2/3 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो, और फिर हम लोग तो जो हमारा 2/3 है इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे।
रेशनलाइज सॉरी हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ हमारा डिवाइड हो रहा था, तो फिर बाद में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा था यह 2/√3। तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर, तो हमारा 3/2 हो गया। तो इज इक्वल टू 3 × 6 हो गया, और √3 × 2 हो गया 2√3। तो हमारा जो 6/2√3 हो गया। तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा √3/√3 हो गया। तो 6 × √3 हो गया हमारा 6√3/√3 से √3 तो √9 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू होता है 3। तो हम लोग का नीचे हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा 6√3/2 × 3 हो जाएगा 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा √3। तो आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव ओनली 1060 इज इक्वल टू √3। तो हमारा √3 1060 का वैल्यू होता है। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फाइनली हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।